नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए देश की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किए बड़ी ऐलान। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़े सुधार के तौर पर राष्ट्रीय बाजारों के दरवाजे खोलने का निर्णय लिया है, जिससे वे अपनी उपज को कहीं भी जहां वे चाहें बेच सकेंगे। किसान अब अपनी फसल को मंडी या किसी अधिकृत समितियों के अलावा अन्य जगह बेचने के लिए भी स्वतंत्र होंगे और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज के तीसरे भाग की घोषणा करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए प्रशासनिक सुधार की पहल पर जोर दिया है। सीतारमण ने कहा कि किसानों के विपणन विकल्प प्रदान करने और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत वसूली में मदद करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि समवर्ती सूची में होने के नाते किसानों को आकर्षक कीमतों पर उपज बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने के लिए केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध किसी भी औद्योगिक उत्पाद के लिए नहीं है। वित्त मंत्री ने एक नए कानून की आवश्यकता को उचित ठहराया। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दी गई अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता को प्रावधान से किसी विशेष समय में किसी विशेष उत्पाद के लिए सही बाजार की पहचान करने में मदद मिलेगी। रेलवे को 1000 से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की राज्यों से मिली अनुमति। भारतीय रेल को पिछले 15 दिन में प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाने के लिए राज्यों से 1000 से ज़्यादा ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मिली है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा संख्या में प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश लौटे हैं। वहीं अपने लोगों को वापस बुलाने में बिहार दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल ने 8, राजस्थान ने 23, झारखंड ने 50 और उड़ीसा ने 52 ट्रेनों के परिचालन की अनुमति दी है। भारतीय रेल कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे ने अभी तक 932 ट्रेनों के जरिए 12 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया है। भारत को वेंटिलेटर दान करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम इंडिया के साथ खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। इस महामारी के दौरान हम भारत और नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हम वैक्सीन डेवलपमेंट में भी मदद कर रहे हैं। हम मिलकर अदृश्य शत्रु को हरा देंगे। हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भारत को अतिरिक्त $3 बिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने USAID के माध्यम से भारत को $5.9 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को दिए गए सुझाव। लॉकडाउन 4 में दिल्ली को क्या रियायतें दी जानी चाहिए और किन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए, इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में दिल्ली सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 को लेकर सुझाव भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे। 24 घंटे के अंदर 5 लाख से ज़्यादा सुझाव दिल्ली सरकार को भेजे गए थे। उन्हीं सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन से बाहर कोई आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होने चाहिए। हमें लगता है कि लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना के मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, ICU आदि की उचित व्यवस्था कर ली है। इसके अलावा किन चीज़ों पर पाबंदी होनी चाहिए उसके बारे में भी दिल्ली सरकार ने पत्र में लिखा है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद होने चाहिए। होटल भी बंद रहेगी। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और असेंबली हॉल भी बंद रहेंगी। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, धार्मिक गैदरिंग पर भी रोक रहेगा। सभी धार्मिक स्थल पर भी रोक रहेगा। नाई की दुकान और सैलून भी नहीं खुलेंगे। देश की कोरोना मामलों की बात करें तो 81,970 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 27,919 लोग ठीक हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव केसेज 51,401 है और 2649 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। मिलते हैं ऐसे ही देश की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।